सभी मित्रों से राजन की राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। मित्रों, देयर इज ए क्लाउन इन द सिटी एंड इन द सिटी से मेरा मतलब है वे पूरे भारत की ऐसे यात्रा करने निकले हैं जिसका उन्होंने नाम तो दे रखा है भारत जोड़ो यात्रा। परंतु फॉर मी इट इज प्योरली इट्स ए भारत तोड़ो यात्रा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी के विषय में, है ना। तो हमारे देखिए एक बहुत वैसे संत हुए हैं तुलसीदास जी, तुलसी बाबा हम उनको प्यार से बुलाते हैं। आज से 400 450 500 साल पहले उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट चौपाई के माध्यम से एक संदेश दिया था कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। यह चौपाई आज के संदर्भ में अगर किसी सो कॉल्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन के ऊपर फिट बैठती है तो अभी फिलहाल तो मुझे जो सबसे अग्रिम पंक्ति में यहाँ पर इस संदर्भ में नजर आते हैं तो वो है राहुल गांधी। कांग्रेस के अघोषित सर्वे सर्वा हैं, है ना, स्पीयर हेड। आप सबने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हमेशा उनको एज ए स्पीयर हेड ऑफ कांग्रेस मैंने उनको संबोधित किया है। जिस प्रकार से वे भारत तोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से वे अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बौखलाहट, अपनी हताशा अपने शब्दों के माध्यम से ही, अपने स्पीचेस के जरिए ही जिस प्रकार से लोगों के सामने ला रहे हैं, रियली मेनी टाइम्स आई फील पिटी ऑन दैट फेलो। अभी देखिए, आप सबने देखा होगा कि वे उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जब वे काशी में थे तो किस प्रकार से उन्होंने काशी के युवा वर्ग को खासतौर पे उन्होंने पहचाना, या उनको लगा, पहचाना क्या, अभी उनको वे आम व्यक्ति को पहचानने में, आम व्यक्ति की नब्ज पकड़ने में, या ओवरऑल अगर कहें तो आम व्यक्ति के मानस को समझने में अभी वे इतने काबिल नहीं हुए हैं। ऑल्दो इन इस ओन सर्किल जो वो 8-10 चाटुकार उनके आसपास आपको अक्सर मिल जाएंगे जिनकी खुद की भी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत, कि वे कांग्रेस पार्टी को 1 या 2 सीटें दिला सकें अपनी खुद के दम पर। अमूमन आप राहुल गांधी को उनसे ही घिरा हुआ पाते हैं और वे ही उनके एडवाइजर हैं। सबसे बड़ी बात मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने काशी में, वाराणसी में जिस प्रकार से खासतौर पे उत्तर प्रदेश के युवा को नशेड़ी बताया कि वे दारू पीकर, शराब पीकर रोड में लेटे हुए मिले और नाचते हुए मिले, तो देखिए मैंने अपने प्रीवियस 2-3 वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था, जब शायद किसी ने भी इस बात को उनकी इतने मतलब गंभीरता से नहीं लिया था। परंतु मुझे पता था, पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन जैसा था कि इसको भाजपा अवश्य पकड़ेगी और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। आप सब याद करें तो 2014 या 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के वासियों को जिस प्रकार से संबोधित किया था कि कब तक मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में भीख मांगते रहोगे, मतलब एक तरह से उन्होंने भिखारी की संज्ञा दे दी थी, और जिसका परिणाम कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरी तरह से भुगता था। और कंटिन्यूएशन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार सिकुड़ता गया, और ऐसा कह लीजिए कि आज अगर 1.5-2% के वोट बैंक कुछ कांग्रेस के, अगर कांग्रेस अपने आप को उतना भी अपने लिए इनफ समझती है, या उसको लगता है कि राहुल गांधी की इस प्रकार के स्पीचेस देने के बाद उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो कांग्रेस थिंक टैंक और कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के लीडर हैं, मुझे कहने में कोई भी कोफ्त नहीं होगी कि वे
शायद है कि धरातल से बहुत कटे हुए राजनेता हैं। वे कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, परंतु आम व्यक्ति के नेता वे हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में, भारत तोड़ो यात्रा में, राह चलते हुए लोगों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, ओ भाई इधर आ, इधर आ, अपनी जात बता, अपनी जात बता, भाई आप किस जात के हो, भाई आप किस जात के हो। इट लुक्स वेरी एब्सर्ड मेनी टाइम्स, यू नो। खास तौर पे एक ऐसा व्यक्ति जो देखिए, हम मध्यम वर्गीय आम लोगों के लिए मतलब अच्छे स्कूलों में पढ़ना ही एक सपना होता है, अपने बच्चों को पढ़ाना ही एक सपना होता है। फिर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो कि जिसकी शिक्षा दीक्षा एक कुलीन वर्ग के स्कूलों में हुई है, विदेश में पढ़ा है, उससे इस प्रकार की जब हम लोग हरकतें देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं भैया, हम लोग जहाँ जिस स्कूल में जैसे भी पढ़े हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जिस स्कूल या कॉलेज में ये पढ़कर आए हैं राहुल गांधी, भैया हम अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को या इस जनरेशन को ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा ले रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार का मतलब हम उनसे कतई उम्मीद कर ही नहीं सकते। आप मेरे जैसे आम व्यक्ति को छोड़ दीजिए, या मेरे जैसे से मेरा मतलब होता है कि जो एक आम समाज, बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के का जो समाज होता है, वहां पर तो यह बातें आज अगर कोई निकल रहा है, मतलब इट लुक्स वेरी, आई कांट इवन इमेजिन कि मैं किसी से राह चलते हुए पूछूंगे, भाई तू अपनी जाति बता, तू अपनी जाति बता, भले वो कोई भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, शूद्र हो, या कोई भी धर्मावलंबी हो। हु एम आई टू आस्क ए पर्सन कि भाई तू अपनी जाति बता। चलिए मैं बोलता हूं, मेरे जैसे और मेरे जैसे अन्य आप आम समाज के लोगों को एक बार दरकिनार कर दें। आज मैं एक डिबेट देख रहा था, राहुल कंवल जी, वे एक जाने माने पत्रकार हैं, आप सब उनसे बखूबी वाकिफ होंगे, उनसे आप उनको जानते होंगे। तो वे एक डिबेट में थे जिसमें उनकी एक कांग्रेस की ओर से एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता है। आमतौर पे मैं लाइव डिबेट उनकी कभी नहीं देखता हूं। उनका नाम है सुप्रिया सिनेत, बिकॉज द लैंग्वेज शी यूजेस एंड द वे शी स्पीक्स, है ना, वो जिस प्रकार से पक्ष रखती हैं, तो मैं वो डिबेट ही बदल देता हूं, या तो फिर मैं किसी दूसरे चैनल पे स्विच कर जाता हूं। परंतु हाँ, क्योंकि जो उनका मैं सिर्फ उतनी ही क्लिपिंग्स देखता हूं जो कि एक्स पर अवेलेबल होती है, फॉर्मली ट्विटर पर, कि उसमें एक आध मिनट 2 मिनट की ही उनकी मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वो बोलती हैं और कभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज करती हैं कि जो सभ्य समाज में तो एक्सेप्टेंस नहीं पाती है। खैर, तो राहुल कंवल जी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के एक बड़े फेवरेट पत्रकार हैं, नाम भी आप सब जानते होंगे, राजदीप सरदेसाई, और सुप्रिया सिनेत को जिस प्रकार से उन्होंने आज मतलब जिसको बोलते हैं कि सही जगह बताई, है ना, जगह की जगह और भी एक शब्द होता है, परंतु आई फील अच्छा नहीं लगता वो शब्द यूज करना, कि राहुल गांधी की एक्चुअल स्टेटस क्या है, वह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दोनों के सामने रखा। परंतु दे आर सो एडमेंट, चाहे वो सुप्रिया सिनेत हो या अब राजदीप सरदेसाई की तो बात ही अलग है। वे अपनी आइडियोलॉजी और किसके समर्थन में वे रहते हैं जग विदित है, किसी को इसमें शक शुबह नहीं रहता है। बट इससे भी इतर एक जो बात मुझे अभी भी मन में वो लगती है कि भाई राहुल गांधी इतना ओबीसी और दलित और आई डोंट नो कितने सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को वे उनका एक तरह से कर्णधार बन के उभरना चाहते हैं, परंतु एक छोटी सी घटना, वह शिव कुमार यादव जी जो पत्रकार हैं, और उनकी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कोई प्रश्न किया होगा, भाई पत्रकार हैं तो प्रश्न करेंगे, तो उस प्रश्न का जवाब देने की जगह राहुल गांधी जी ने उनकी मालिकों की जाति और धर्म पूछने लग गए, जो आज पता चल रहा है कि जो एक इस पत्रकार बिरादरी में
मतलब इसको एक सही उसमें नहीं लिया गया। और जो सच में जो मीडिया हाउसेस के मालिक हैं और कह लीजिए या जिनका एक अच्छा स्टेक है उन संस्थानों में, उन सबको यह बात नागवार गुजरी। आज मैं अगर बात करूं थोड़ी देर के लिए, चलिए हम मैं जो कुछ नाम जानता हूं जो बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं। रजत शर्मा जी इंडिया टीवी के मालिक हैं। तो क्या कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं वे रजत शर्मा जी के इंडिया टीवी में अपनी डिबेट, उनकी जो डिबेट्स होती हैं उसमें नहीं जाएंगे? या कल उनको डिग्रेड कर देंगे कि नहीं इंडिया टीवी देखना लोगों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके मालिक रजत शर्मा जी हैं? राजीव शुक्ला जी जो कि कांग्रेस में ही हैं, उनका भी अपना एक टीवी चैनल है, क्या उनके चैनलों को बंद करा देंगे? या उनसे कहेंगे कि नहीं आप हमारे ये पत्रकार हैं, ये दलित वर्ग से आता है, ये कोई दूसरे वर्ग से आता है, ये इस वर्ग से आता है, सिर्फ आप इनकी भर्ती करो? मतलब इस टाइप की इलॉजिकल इरेशनल बातें क्या राजीव शुक्ला जी से ये कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी उनके सामने यह शर्त रखेंगे? या राजीव शुक्ला जी को ही पार्टी से और उनकी राज्यसभा सदस्यता से टाटा गुड बाय करा दिया जाएगा उनको? एक सामान्य बात है ये। इफ द कास्ट इज ओनली द मेरिट जिसके आधार पर राहुल गांधी सबको वैल्यूएट करने वाले हैं, तो भैया ऐसे नेता से तो हम भारतीय और भारतीय समाज जितनी जल्दी मतलब इनका जैसा भी है, चाहे इटली चले जाएं, अपने नानी घर चले जाएं या नेपथ्य में चले जाएं, वह ज्यादा बेहतर होगा। और अगर फर्दर अगर आप और भी उनकी बातें अगर सुने ना, तो जिस तुच्छता के साथ, मैं साफ कहता हूं बड़ी तुच्छ भाषा यूज कर रहे हैं वे इस भारत तोड़ो यात्रा में अमिताभ बच्चन जी के परिवार पर, उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन पर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस स्तर पे वे उनको रख रहे हैं कि ऐश्वर्या, मतलब आई हैव सीन सम 8 to 10 क्लिप्स जहां पे जिस प्रकार से वे ऐश्वर्या राय जी को संबोधित कर रहे हैं, नचनिया एंड नाचने वाली एंड वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे ये लगता है कि वे फेमिनिस्ट जो मतलब किसी अगर दूसरे नेता ने या खासतौर पे बीजेपी की नेता ने या एनडीए के जो घटक दल है उनके किसी नेता ने अगर कोई एक बात ऐसी किसी भी महिला के प्रति कही होती, तो मे भी है कि शायद उन्होंने के सर पर आसमान उठा लिया होता और उनको एक तरह से मिसोगेनिस्ट और महिला विरोधी पता नहीं क्या क्या लेबल दे दिए होते। आज इन सबके मुंह में दही जमा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, समाजवादी पार्टी जिनका भी एलियंस हुआ उत्तर प्रदेश में, उनकी राज्यसभा की एक टिकट उन्होंने जया बच्चन जी को दी है। जया बच्चन जी कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम टिकट पा रही है, वे 5वीं या 6वीं बार लगातार राज्यसभा में समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी, उनकी आवाज बनेंगी। क्या अखिलेश यादव जी एक बार राहुल गांधी से पूछेंगे कि आप जया बच्चन जी की बहू को आप किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं? नहीं 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 पूछ सकेंगे, क्योंकि उनको अपने एलियंस को बचाना होगा। फिर उनमें यह हिम्मत नहीं आएगी। सिर्फ एक यहां तक भी बात ठहर जाए तो चलो ठहर जाए, मतलब और भी जिस प्रकार से अगर आप राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आप कहीं भी मतलब जिस प्रकार की वे बातें कर रहे हैं, मेरे को देखिए आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विथ राहुल गांधी, बट इंडी एलियंस के वे एक सबसे प्रमुख चेहरा हैं। खासतौर पे जब से नीतीश कुमार जी की विदाई हो गई, तब से वे अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितनी राहुल गांधी के सामने वेटेज रखते हैं, यह पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी मंदिर में या कहीं पर, मुझे अच्छे से याद है, एक अपने आप को ब्राह्मण बताया था, क्या दत्तात्रेय ब्राह्मण या कौल ब्राह्मण ऐसे करके कुछ बताया था, मुझे याद है। तो वे अपनी मम्मी की भी जाति बताएंगे, फिर पापा की भी बताएंगे, बहन की भी बताएंगे, जीजा जी की भी बताएंगे। बताना भी चाहिए भाई, सबसे पहले वही अपने पब्लिक डोमेन में ये बातों को क्लियर कर दें, फिर उसके बाद वे राह चलते किसी की भी जाति और धर्म पूछते बैठे रहें। और फिर वे सिर्फ हिंदू समाज में ही जातियां ढूंढ रहे हैं, बाकी दूसरे धर्मों में भी जातियां होती हैं। राहुल गांधी ये खुद भी जानते हैं।
उनकी जाति को लेकर वे कभी आपको इतने मुखर नहीं दिखेंगे कि वे किसी गैर सनातनी के जाति और जो दूसरे सेक्शंस होते हैं इन दैट रिलीजन और फेथ, आप उनसे भी उसकी जाति पूछिए कि आप ठीक है, आप इस धर्म को बिलोंग करते हैं तो इस धर्म में भी इतनी सारी जातियां होती हैं, आप उनका भी नाम बताइए। परंतु नहीं, वे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक को, जो कि कंसोलिडेट हो चुका है और मोदी साहब के फेवर में जाता है, उसको उनको तोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं, और देखिए बात सिर्फ मोदी साहब के फेवर में जाता है यह बात नहीं है, बात यह है कि आज हिंदू समाज का हर एक सेक्शन, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, ओबीसी हो या कोई भी अन्य सेक्शन हो, आज अपने आप को एज ए भारतीय देखता है। सबसे पहले आज अपनी आइडेंटिटी एज ए भारतीय देखता है, उसके बाद फिर वो अपनी जाति और जो दूसरे कुछ और चीजें होती हैं वो देखता है। खैर साहब, अब उनको तो देखिए, आज मैं उनको भी सुन रहा था, अदर देन राहुल कंवल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, उनको भी राज्यसभा में भाजपा के सदस्य हैं, और उनकी ओरेटर स्किल तो खैर मैं तो विवेकानंद जी के बाद उन्हीं को पाता हूं कि जिनको इतना बृहद ज्ञान हो, एंड यू नो ही इज अ वेरी, मतलब जिसको सच में कहते हैं कि इंटेलेक्ट, और उनके जैसा स्कॉलर तो मैंने तो भाई नहीं देखा। दूसरों ने देखे होंगे, बड़े बड़े देखे होंगे, राहुल गांधी ने पता नहीं कितनों को देखा होगा, वे तो इतने बड़े स्कॉलर हैं कि उन्होंने पूरे उपनिषदों का उनके पास ज्ञान है, सारे हमारे वेदों का ज्ञान है। और अब उनको खैर, तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी आज एक बहुत अच्छी बात कही, बात कुछ और नहीं कही, इतना ही उन्होंने स्पष्ट संदेश जैसा दिया उस अपने जो टीवी पत्रकार को उन्होंने वक्तव्य दिया कि राहुल गांधी की भाषा और उनका आशय, वे क्या कहना चाहते हैं, यह सिर्फ ईश्वर जानता है और स्वयं राहुल गांधी, उसके अलावा तीसरा कोई भी जल्दी से क्या, उसको भी बेचारे को समय लग जाता होगा कि एक्चुअली वह बंदा कहना क्या चाहता था। तो मेरा कोई ऐसा मतलब जो मैं अपने आसपास जो अपने यार मित्रों और अंकल आंटियों सबसे जब बात करता हूं, जब कभी ऐसी बात आती है, तो रियली दे, मतलब मेरे को तो छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ पे आपसे संवाद कर रहा हूं, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग दोज कॉमन पीपल जो एक थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखते हैं और थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो दे मेक ए जोक ऑन राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात, दे फील पिटी ऑन हिम, है ना, कि अभी जैसे भी जो वो कर रहे हैं, आई डोंट नो, अभी आपने वो जब शिव कुमार यादव जी जो पत्रकार थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाली थी, तो वह सारी मतलब एक्चुअल व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड इंडी घटक दल, है ना, सारे उस एलियंस में जो भी हो रहा है, वह एक छोटा सा इंसिडेंट पूरी बात बयान कर देता है कि दे हैव लॉस्ट ऑल द होप। वो जानते हैं, अब उसको स्वीकारे कैसे पब्लिक में, सिर्फ एक यह बात है जो उनको खाई जा रही है, जो मेरा अपना मतलब कह लीजिए कि विश्लेषण है या मेरा अपना मानना है। खैर साहब, उनका ही कुछ असर पड़ रहा है अखिलेश यादव जी पे। अब अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनको एक ही मुद्दा मैं अक्सर देखता हूं, वो होता है सांडों का, है ना, ऑक्स, तो कि यहाँ पर इस सांडों की लड़ाई वो पोस्ट करेंगे, वहां पर उस सांड की लड़ाई पोस्ट करेंगे। अब एक गाय को भी उन्होंने सांड बता दिया अब क्या बोले, अब ठीक है, वो भी सिडनी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री लेकर आए हैं। तो भैया हमारे, मैं तो सच कहता हूँ, भारत के जो शासकीय स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वे ज़्यादा बेहतर हैं। इन दोनों की ये विदेश शिक्षा देखने के बाद अब तो यही लगता है कि नहीं भैया, भारत के जो शासकीय स्कूल हैं, शासकीय कॉलेजेस हैं, और
कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी, जो खासतौर पे हम जैसे बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वे उन हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज से कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है। इतना तो साहब ठीक मैं खम ठोक कर कह सकता हूँ। अब बात करें साहब, देखिए कल हुआ था समाजवादी पार्टी का एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ गया था, और इसके लिए मैं दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूं कि चलिए भाई, जैसे भी है उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। अब एक बात और, एक और आज डेवलपमेंट हुआ कि आई डोंट नो इट्स ऑफिशियली और नॉट, बट यस मोर और लेस इट इज लाइकली टू हैपन कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन दिल्ली लोकसभा सीट्स के लिए हो गया। 7 सीट्स आती हैं, तो ऐसा जो सुनने में आया है 4 सीट पर आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, जो कि मुस्लिम बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो एक साहब है मेरे से बड़े, उससे पूछे, बोले यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को सीटें दी गई हैं? तो मैंने बताया कि भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया, फिर उसके बाद और भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स आ गए कि जय श्री राम करते रहते हो, भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, नंबर आएगा। तो अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि सनातनियों का जो जितना भी आप ऐसा कह लीजिए कि नजला है, वह तो कांग्रेस पार्टी को झेलना ही पड़ेगा। तो दे हैव प्लेड वेरी सेफ, और उन्होंने वह कॉन्स्टिट्यूंसी ली है दिल्ली की जितनी भी सीटें हैं कि भाई जहां पर गैर सनातनी वोट्स कम हो या इतने ही हो कि ज्यादा अंतर नतीजों में न डाल सके। तो उन्होंने अपने लिहाज से, तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने दे हैव प्लेड सेफ, एंड लेट्स होप कि भाई वहां से भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है साहब। अच्छा, और दूसरा, हाँ, आम आदमी पार्टी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने। पहले तो आतिशी मारलेना जी की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी थी, और वे मंत्री भी हैं आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में। तो उन्होंने विथ ऑल टेक्निकलिटीज कि कैसे कौन सा किस धारा के अंतर्गत और क्या करके ईडी और समन अगले 2 से 3 दिनों में या 3 से 4 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। फिर बाद में मैंने एक और कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें उन आम आदमी पार्टी के ही एक मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वही आप याद कीजिए, यही है वो जो ईवीएम को हैक करना बता रहे थे दिल्ली विधानसभा में, एंड एट दैट टाइम ही वाज लाफिंग टू। वे हंस भी रहे थे जिस समय पर वे ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, जो कि उन्होंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन जहां से भी वो बुलवाई होगी, गॉड गॉड नोस जहां से। खैर ठीक है। तो वही साहब अब मंत्री हो गए हैं, और वे आज वो भी वही चीज बोल रहे थे। और मेरे को जो सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात लगा करती है कि आम आदमी पार्टी की ये जो पीसीस होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और जो इनके पदाधिकारी या लीडर्स उस पीसी में बोलते हैं, प्रेस वार्ता में बोलते हैं, तो साहब मेनी ए टाइम्स दे आर वेरी प्रॉफिटिक। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कई सारे सोर्सेस होते हैं और बड़े अच्छे सोर्सेस होते हैं कि उनकी बातें अक्षर से सत्य हो जाती है। तो जिस प्रकार से आज आतिशी मारलेना जी हो या सौरभ भारद्वाज जी हो, या एक और उनके विधायक थे पाठक, सत्येंद्र पाठक नाम है शायद उनका, तो उन्होंने जिस प्रकार से, मैं इसको ये कहूंगा कि घोषणा की है ना, कि अरविंद केजरीवाल अगले 3 से 4 दिनों में और आतिशी मारलेना जी की बात अगर करूं तो वो तो सेक्शंस वगैरह भी बता गई कि किस सेक्शन के तहत इनकी गिरफ्तारी होगी। तो आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो, एंड मेरी अब सारी दुआएं अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए हैं कि भाई आपके ही पदाधिकारी, आपके ही मंत्रीगण ने आपकी गिरफ्तारी की सारी रूपरेखा बता दी है। तो अब 26 तारीख को शायद एक उनकी पेशी भी है। तो लेट्स सी, आज टुडे इज आई थिंक 23rd, 2 या 3 दिन के बाद हमें पता चलेगा कि हाउ प्रोफिटिक आतिशी मारलेना जी, सौरभ भारद्वाज जी एंड सत्येंद्र पाठक जी
आर, वो समझ में आ जाएगा। इस बीच में साहब दूसरी एक और मतलब उस घटना को जिक्र करते समय थोड़ा सा सच में मैं कहूँ तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है। कुछ एक विजुअल्स देखे मैंने संदेश खाली पश्चिम बंगाल के, मतलब देखिए वे बहुत ही बेबस महिलाएं हैं। एक आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की वे महिलाएं हैं, वेरी सेम एज लाइक मी एंड एक मेजर तबका जो भारत का है, भारत राष्ट्र का, वह सब निम्न मध्यम परिवार से आता है। और साहब हम सबके पास कोई ऐसा रसूख नहीं होता है, कोई हमारे पास ऐसी ताकत नहीं होती है कि खास तौर पे कि सरकार के सामने अपनी दर्द और पीड़ा उस प्रकार से रख सके जो मेनी टाइम्स प्रिविलेज्ड वंस आर एबल टू डू सो, और उनकी बात सुनी भी जाती है। तो ये जो निरीह महिलाएं हैं, बेबस महिलाएं हैं, जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर सहे हैं, कैसी कैसी मानसिक, शारीरिक, इवन आर्थिक भी पीड़ाएं झेली हैं। वो जो एक टीएमसी का एब्सकॉन्डिंग लीडर है, शेख शाहजहां, अगर मैं नाम सही से याद कर पा रहा हूं तो, उसके मतलब रसूख के चलते बेचारियों ने जितना भी शोषण उनका हो सकता था हुआ था। आज कुछ विजुअल्स देखे मैंने कि अब उनकी जो पीड़ा है ना, वह बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कह लीजिए कि शायद है कि पराकाष्ठा को छू रही है। तो बड़े ही कुछ वायलेंट सीन्स थे जो मैंने देखे। उसमें एक देखा मैंने कि कैसे ही वे उस कल्प्रिट शेख शाहजहां के भाई को जिस प्रकार से लोगों ने दौड़ाया, मारा, या मारने से मतलब मारपीट करने, लाठी से मारने वारने का प्रयास किया, वह भागता हुआ नजर आया। मैं नाम तो उसी में ट्विटर पर, एक्स पर जो वीडियो था उसी में जान पाया कि हिज ब्रदर ऑफ दैट कल्प्रिट। तो उसको भगाया गया, उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, शायद एक कि दे सेट अब्लेज ऑन दिस हिज प्रॉपर्टी। और एक और नेता, टीएमसी का ही नेता है, अमित मैती, उसके घर पर भी हमला हुआ, उसको भी मारा पीटा गया, भगाया गया। और यह सब करने वाले यही बेबस महिलाएं हैं जो कि शोषित हैं, जो कि बहुत ही प्रताड़ित हैं। उनके साथ एक वर्ग खड़ा हुआ, तब जाकर वे हिम्मत कर पाए। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, कि जब दर्द की पराकाष्ठा बढ़ जाती है तब फिर व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध, होश हवास और क्या होगा क्या नहीं होगा वह भूल जाता है। क्योंकि उसको पता है कि अब मरना तो जब है ही, तो फिर क्यों ना फिर कुछ एक ऐसा करके मरूं कि भैया कम से कम आत्मा को तृप्ति तो रहेगी कि भाई जितना बन सका था उतना लड़ा। फिर अब बस एक जो होप है वो है भाजपा और क्योंकि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है पश्चिम बंगाल में जो कुछ कर सकती है, हालांकि विपक्ष में है, बट कम से कम इस मुद्दे को, उनकी पीड़ाओं को, उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं उसको नेशनल फोरम पे सही से रख सकती है, और चाहे न्यायपालिका के जरिए या जैसे भी उनको न्याय दिला सकती है। अब देखिए आज लॉकेट करके एक महिला सांसद हैं भाजपा की, वे भी संदेश खाली जाना चाहती थी, परंतु उनको जाने से रोक दिया गया। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर शायद है कि वे शाम को छूट भी गईं, परंतु उनको जाने नहीं दिया गया। अब सारी जो उम्मीद, इस शुभेंदु अधिकारी पहले भी हुए थे, कल ही हुए थे, और जिस प्रकार से एक मैंने लोगों का जमघट देखा था, लोग अपनी पीड़ाएं उनसे व्यक्त कर रहे थे, तो मतलब अब जो भी कुछ है, अगर कोई कुछ इस मतलब दुखद घटनाक्रम में कर सकता है, तो सारी आशाएं वो है भाजपा से, क्योंकि वही अपोजिशन में है पश्चिम बंगाल में। और एक अच्छी यू कैन से कि क्वांटिटी ऑफ एमएलएस दे आर हैविंग, और भाजपा ही केंद्र में भी है, एनडीए की वो एक तरह से कहिए कि स्पीयर हेड है।
तो अब जो भी उम्मीदें हैं भाजपा से ही हैं कि वे अगर कुछ कर सके उन महिलाओं के फेवर में, उनको किसी भी प्रकार से न्याय दिला सके तो ही संभव है। अदरवाइज यह उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी छटपटाहट, उनकी आवाज कहाँ विलुप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता। और बेशक साहब, एक आशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है, जिनकी 6 मार्च को यात्रा प्रस्तावित है, बशीरहाट में है शायद, वहां से जितने भी डिस्टेंस पे होगा संदेश खाली होगा, तो शायद है कि वे एड्रेस करें उस बड़े हृदय विदारक घटनाक्रम को। घटनाक्रम क्या है, सब जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेरी तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वे उन महिलाओं से मिल सके, उनके दर्द को पास से देख सके, समझ सके और वैसा ही एक स्ट्रिंजेंट एक्शन उस कल्प्रिट के खिलाफ ले सकें, तो सच में मतलब वह सिर्फ संदेश खाली की महिलाओं को ही नहीं, भारत देश की ऐसी सभी निरीह बेबस महिलाओं के लिए एक बड़ा सशक्त संदेश होगा मोदी साहब का कि दे आर नॉट अलोन। उनके साथ उनके बतौर संरक्षक कोई केंद्र में है। क्योंकि आप इंडी घटक दल के किसी भी एक घटक दल की आपने कोई भी आवाज सुनी क्या, जिन्होंने इवन इफ दे हैव रेज्ड ए क्वेश्चन ऑन दिस इशू। अब देखिए, हालांकि लेफ्ट के एक नेता हैं पश्चिम बंगाल के, मोहम्मद सलीम करके हैं, तो उन्होंने तो उल्टा एक आशंका जाहिर की थी। एक साहब बोले भाई जिसने बोला तो उसकी बात तो की ही जाएगी। तो मोहम्मद सलीम ने, जो लेफ्ट के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक अपना कंसर्न जाहिर किया कि जो शेख जहां है उसको टीएमसी कहीं एनकाउंटर करा सकती है। साफ इशारा शायद है कि अगर मैं सही से समझ पाया तो उनका इशारा यह था कि शायद है कि सबूतों को इराडिकेट करने के लिए या मिटा देने के लिए टीएमसी एक ऐसा कोई अपना प्रयास कर सकती है। अब उनके इस अंदेशे में, उनकी इस आवाज में, देखिए ये सब पॉलिटिशियंस हैं, इनकी एक बात के कई मायने होते हैं। तो अब ये हम आम समाज के व्यक्ति तो मतलब सिर्फ एक अंदेशा लगा सकते हैं, बट व्हाट द एक्चुअल थिंग इज ये तो वही जानते हैं। और उनके लिए एक कोई संदेश भी होता है टू देयर मास्टर्स। और यही सब चीजें कुछ हैं सब कि जो आज मैं आप सबसे संवाद करना चाहता था। इस बीच में अब कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि टीएमसी कांग्रेस का एलियंस मे बी इन ए डे और टू पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा। हो जाए अच्छा है, इससे हम आम समाज, हम लोग सब बहुत न्यूट्रल होते हैं। आप सब भी जो मुझको सुनते हैं उसी समाज से आते हैं, हम सब न्यूट्रल होते हैं। हम सबको हमारा देश चाहिए, हमारा देश प्रगति पे चले, यह चाहिए है। जैसा मोदी जी का एक बड़ा वैसा नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। हम सच में यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, फेथ, कास्ट, क्रीड और फ्रॉम वेयर ही कम्स फ्रॉम वेयर ही हेल्स फ्रॉम। वह नहीं, भारतीय हैं, भारतीय ही रहना चाहते हैं और अपने देश को सुपर पावर देखना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी अपनी बात कहूं तो भारत भाग्य विधाता, मैं भारत को भाग्य विधाता, विश्व के लिए विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहता हूं। आज का संवाद साहब इतना ही। और अगर संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करने में बिल्कुल भी कोताही ना करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।